हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार। चलिए आगे हम देखते हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 से एक्सरसाइज के कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखे हैं। बहुत ही अच्छी आपके लिए यहाँ पर नॉलेज यहाँ से मिलेगी आपको। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हम लगा के देखते हैं। हम न्यूमेरिकल चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ में कितना है 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड। यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ में है। लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं एच से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। एच से ही डिनोट करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। एच कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से डिनोट करते हैं इसको। तो यू कितना है इसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब हमें तभी दिमाग में आना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो कन्वर्ज करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। और हमारे पास दो लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि यहाँ से रे पास करती हैं तो इकट्ठी हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि फोकल लेंथ हम कन्वेक्स या कनकेव से ही पता चलेगा कि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे हमें क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और यू जो है हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं। उसके बाद है ड्रा द रे डायग्राम। डायग्राम बनाना है। फाइंड द पोजीशन बतानी है। साइज एच डैश बताना है। एंड नेचर ऑफ द इमेज कैसी बनी है वो भी बतानी है। तो शुरू करते हैं। लेंस की बात कर रहे हैं तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस जो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से v निकालना है, तो u हमें पता है, u को उधर ले जाएं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये 1/u इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/u। अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। सभी हमें पता है ना, u पता है, f पता है, v निकल जाएगा। f कितना है 1/10 है, तो प्लस u कितना है -25। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये f की वैल्यू क्या है 1/10 है, प्लस 1/-25, माइनस हम साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 प्लस माइनस -1/25। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा इसका 50 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 50 आएगा। आप इसका एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे 10 25, यही आपने सीखा होगा। 2 पे नहीं जाएगा, 5 × 2 10 × 5, तो एलसीएम कितना आया
5 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 इंटू 5 50। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, ये मैथ में आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे एलसीएम आया 50 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 5, यहाँ पे 25 से डिवाइड होके 2, ऊपर मल्टीप्लाई होके -2। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 3/50। 1/v कितना है 3/50, तो v कितना हो जाएगा 50/3, दैट इज़ 1 कितने पे डिवाइड होगा ये 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 17.3 हम मान लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आई 17.3, और कैसी आई है प्लस की वैल्यू आई है। अब हमें समझना है v पॉजिटिव कब होता है जब राइट साइड में बना हो। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इधर कहीं इमेज बनी हुई है हमारी, इस साइड है v। तो पॉजिटिव जब होता है तो इमेज कैसी होती है रियल या वर्चुअल, रियल होती है। ठीक है, लेंसेज में राइट साइड में जब इमेज बनती है तो रियल होती है, तो इमेज हमारी रियल है। हमें क्या पूछा गया था इसमें, पोजीशन पूछी गई थी, साइज पूछा गया था और नेचर। तो नेचर तो हमें पता चल गया रियल इमेज है, पोजीशन हमें पता चल गई 17.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 17.3 सेंटीमीटर है। और अब हमें साइज़ निकालना है, तो साइज़ h डैश निकालना है। तो m किसके बराबर होता है बाय मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन से m बराबर होता है लेंस के लिए प्लस v/u भी होता है, और m बराबर होता है h डैश बाय h के बराबर भी। तो अगर m इसके बराबर भी है इसके बराबर भी है तो दोनों आपस में बराबर भी होंगे, यानी कि h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू होगा v/u। यहाँ पे h डैश हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज, तो h डैश बराबर होगा v/u इंटू ये h इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है 50/3 रखते हैं हम, 50/3। u की वैल्यू कितनी है -25 इंटू h कितना है हमारा, h है हमारा यहाँ पे शुरू में लिखा था 5, h कितना है 5। ठीक है, तो अब ये 25 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और ये जो 25/1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/25। तो h डैश हमारा क्या आएगा 50/3, और ये 25/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/25, और ये माइनस का साइन आगे इंटू 5 ये रहा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 25 ये 2 पे चला जाएगा, 5 इंटू 2 10 -10/3, -10/3। h डैश की वैल्यू क्या है -10/3। h डैश की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी कि जो इमेज है वो उल्टी बनी हुई है। तो हमें सभी चीज़ें पता चल गई है। पोजीशन क्या है इमेज की 17.3, ये इमेज की बात कर रही है। ठीक है, तो पोजीशन क्या है 17.3 सेंटीमीटर। और नेचर कैसा है, नेचर है एक तो राइट साइड में बनी है तो रियल है, और h डैश की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इन्वर्टेड है। ठीक है, और साइज़ कितना है, साइज़ इज इक्वल टू -10/3, ये वैल्यू क्या है सेंटीमीटर, जिसको हम और ओपन करके लिखें तो 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, ये हमें निकालना था। अच्छा, इसका रे डायग्राम भी बनाना है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सबसे पहले हम लेंस कौन सा है कन्वेक्स लेंस है, देख लेते हैं इमेज कैसी बनेगी। ये हमारा लेंस है, ये f1 हो गया, ये
C1 हो गया। अब F1 कितना दिया हुआ है हमें, F1 क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी है, ये रही 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि इससे भी और दूर है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से रे पास करेगी इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ज हो जाएगी इस फोकस पे F2 पे, ये है C2, तो इस फोकस से कन्वर्ज होगी। दूसरी रे हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है इस तरह से, तो यहाँ कहीं आके मिलेगी। अब क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो F2 कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये C2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और V की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 50/3 था, तो वो 17 पॉइंट होगा। ये 10 है तो ये नियरली हमारा 15 हुआ बीच में, तो इससे थोड़ा सा आगे। तो ये अंदाजे से हमने बनानी है और एग्जैक्ट, तो इसका हम स्केल से भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल से प्रॉपर बनाएं। रे का डायग्राम हमने बनाना है तो रे का साइन ज़रूर बनाना है कि रे कहाँ से निकली है, कहाँ से पास कर रही है। तो ये इसका डायग्राम रहेगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये इमेज हो गई A डैश B डैश, ठीक है, इतनी दूरी पर बनी है। और ऑब्जेक्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर का और इमेज हमारी बनी है H डैश की वैल्यू क्या ही है 3 पॉइंट, तो ये छोटी बनी है। ऑब्जेक्ट H कितना है 5 और H डैश कितना है 3.33 माइनस, नेगेटिव है, उल्टी बनी हुई है ना, तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है, और इससे छोटी बनती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ कितनी है, ये क्यों मायने रखता है कनकेव लेंस या कन्वेक्स जानना हमें, क्योंकि फोकल लेंथ इसी पर डिपेंड करेगी। अब पिछले वाला हमारा कन्वेक्स था तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी, यहाँ पे कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। तो F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज, अच्छा क्वेश्चन है, इमेज बना रहा है। इमेज कहाँ बनाई है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि V हमें दे रखा है, इमेज डिस्टेंस है V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि जो लेंस है कनकेव लेंस, वो जो ये V की वैल्यू है वो प्लस होगी या माइनस। अब कनकेव लेंस हमारा 2 ही इमेज बनाता है, ठीक है, याद होगा आपको इस तरह से, ये कनकेव लेंस है तो ये 2 ही इमेज बनाता है, एक पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे और एक फोकस से पोल के बीच में यहाँ कहीं, ठीक है, और दोनों लेफ़्ट साइड में बनती है। तो लेफ़्ट साइड के लिए V की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा था कि आप इमेज फॉर्मेशन ज़रूर सीख लें। ये देखिए यहाँ पर V की वैल्यू हमने इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बतानी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो गया। हाउ फार इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, तो यानी कि U की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, और रे डायग्राम भी बनाना है। चलो बाद में बनाते हैं, यूज़ करते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है 1/10 -10, ठीक है, ये -1/U इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। U पे कई बच्चे क्या करते हैं कि U नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं, वैल्यू में माइनस लगता है। तो 1/F कितना है -15 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब ये देखते हैं तो इसको हम ले जाते हैं इधर, ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको ले आते हैं इधर तो ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/-10 और ये इधर आके प्लस का 15 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का
1/u। ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, मैथ थोड़ा सा आना चाहिए कि जब हम चेंज करते हैं पोजीशन तो कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। तो ये माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, और ये एज इट इज़ है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, और ये माइनस है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके -3। अच्छा, इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे ये वहाँ पर माइनस नीचे है तो ऊपर तो +1 है, तो ऊपर हो या माइनस नीचे हो तो बात एक ही रहती है। ये एक्चुअली में यहाँ इसके साथ है, पूरे फ्रैक्शन के साथ ही ये माइनस है। तो -3 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो +2, तो ऊपर +1 के साथ मल्टीप्लाई होके +2 = 1/u आएगा। जब इसके सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे -3 + 2 तो -1/30 = 1/u। तो u क्या आएगा, देखो 1/u 1/30 है, तो u क्या हो जाएगा, -30। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइनस आ गया है, माइनस ही आना चाहिए था। अगर u हमारा माइनस नहीं आता तो प्रॉब्लम होती, तो u हमारा माइनस ही आना चाहिए। तो ये आंसर हमारा ठीक आया है, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब जो यूनिट चली आ रही थी वो क्या थी, सेंटीमीटर, क्या थी, सेंटीमीटर। तो u क्या होगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, यही निकालना था हमें। तो लिख देंगे हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमें डायग्राम बनाना है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, एज इट इज फोकस F2 C2 F1 C1, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -30, और फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से दूरी कितनी होगी, 30। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, 30 पे। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा हुआ है, ठीक है, इस सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ से जब रे पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी, ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज होगी। रे का साइन बना देते हैं, रे यहाँ से जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज। दूसरी हमें पास करवानी होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दूसरी पास करेगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहाँ टकराएंगी, यहाँ मिलेंगी हमारी, और ये होगी हमारी इमेज की डिस्टेंस। अब जो क्वेश्चन में हमें इमेज डिस्टेंस दी थी, क्या ये सही आया है कैलकुलेशन। देखो इमेज डिस्टेंस कितनी दी हुई थी हमें, -10, और ये दूरी कितनी है, ये कितनी है, -15 है, 15 ये बोल सकते हैं इसको। तो ये कितनी आई है, अंदाजे से हमें नज़र आ रही है तो 15 से ही कम है, तो यानी कि हम ये 10 सेंटीमीटर ही बनेगी। अगर प्रॉपरली हम स्केल रख के करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 जो है मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मिरर का देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है यानी कि एच, वो कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर है। इज़ प्लेस्ड रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यानी कि u की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है u ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। फिर वही कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ इसी से बनेगा। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, इस तरह से। तो इसका फोकस कहाँ होता है, राइट साइड में, यहाँ कहीं फोकस बनता है। तो राइट साइड में फोकस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो रेडियस भी पॉजिटिव। हमें क्या दिए हुए,
कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस, रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स के लिए ये रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे सेंटर बनेगा तो ये रेडियस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये +30 होगी। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी आती है, f बराबर होता है r/2, हाफ होता है, तो ये 30 है तो 30/2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। एज इट इज़ ये भी प्लस रहेगा। हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है और उसका नेचर और साइज़ भी बताना है, तो निकालते हैं। अब मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो करते हैं मिरर फार्मूला यूज़। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v, यहाँ पे प्लस होता है मिरर में, 1/v + 1/u = 1/f। हमें v निकालना है तो u को उधर ले जाते हैं, 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, f की वैल्यू क्या है हमारी 15 सेंटीमीटर है, ये रही हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/v प्लस है तो +15 सेंटीमीटर। उसके बाद माइनस u की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर है, तो एक माइनस ये रहा। अब दूसरा माइनस भी लगाना है, ठीक है, तो ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं। ठीक है, आगे करेंगे तो ये क्या होगा, 1/v = 1/15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/20। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 30 ही बन सकता, 30 नहीं बनेगा 40 60 बनेगा। ठीक है, हमें एलसीएम चलो चेक कर लेते हैं, 15 20 5 3 4, 5 × 3 × 4, 5 × 3 15 × 4 60 ही बनेगा। ठीक है, हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये क्या आएगा 60 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 4, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 3, ऐड होके 4 + 3 7। ठीक है, 7/60। v की 1/v 7/60 है तो v क्या हो जाएगा 60/7। यूनिट क्या चली आ रही थी सेंटीमीटर, ये आ गई पोजीशन। अब हमें साइज़ भी निकालना है, h' भी निकालना है, तो h' निकालते हैं। h' क्या आएगा हमारा, देखो m क्या होता है मिरर के लिए यहाँ पे क्या होगा -v/u, और एक m होता है h'/hb होता है, दोनों m के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो एज इट इज़ -v/u = h'/h। h' हमें निकालना है तो h को इधर ले जाते हैं, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि h' = -v/u × h। ठीक है, यही होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या है 60/7, क्या ही है 60/7, तो ये हो गई -60/7। u की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें -20। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इनटू h की वैल्यू क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखी हुई थी h 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 60/7 है डिवाइड बाय 20/1 है, तो ये 20/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/20। तो h' कितना आया 60/7 × 1/20 × 5, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये डिवाइड हो गया 3, 5 × 3 15/7, दैट इज़ 2.2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। ये हमारी h' की वैल्यू हो गई।
ठीक है। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं वो सही आई है नहीं। कन्वेक्स मिरर डायग्राम भी बनाना है, तो कन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, और इधर होगा इसका फोकस और सेंटर। इसमें ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, u की वैल्यू क्या है, -20। तो ये हमारा क्या है, ये फोकल लेंथ कितनी है, 15 हमें दे रखी है, तो ये कितना है 15। तो ये अंदाजे से हमने 15 और हल्का सा और दूर 20 सेंटीमीटर चेक कर लिया। वैसे कन्वेक्स मिरर दो ही इमेज बनाता है, एक फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में बनेगी, रे इधर से गई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, हल्की सी गलत हो गई है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। पीछे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस से, दूसरी हमें पास करवानी होती है सेंटर से, तो यहाँ ये मिलेगी, ठीक है। ये हमारी हो गई पोजीशन इमेज ए डैश बी डैश, और ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। रे हमारी इधर से गई इधर चली गई टकराने के बाद, और दूसरी जो सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, इस तरह से ये हमारी इमेज बनी है। अब जो हमारी इमेज की डिस्टेंस आई है, ये वैल्यू हमारी आएगी 7 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 पॉइंट समथिंग आएगी। अब ऑब्जेक्ट हमारा इस f के अंदर है, f हमारा कितना है 15 है, ठीक है, कितना है 15 है, 15 है ना, तो इस 15 से कम ही है, तो यही आनी चाहिए थी 8 पॉइंट, ये आ सकती है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.6 सेंटीमीटर। ये हम जस्ट रफली कैलकुलेशन मैंने लिखी है, तो आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो यानी कि इमेज हमारी सही बनी है, और ये हो गया हमारा इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये मिरर का एक क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है पावर के बारे में पूछा गया है इसमें, ठीक है, पावर दी हुई है, टाइप ऑफ लेंस पूछा गया है। पावर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पावर क्या होती है। पावर ऑफ लेंस अगर हम आम भाषा में बोले तो पावर क्या होती है कि कितना जो है कर्वेचर है, कितना जो है वो फोकस कर सकता है, कितना वो बैंड कर सकता है लेंस रेज को, ठीक है। मान लो हमारे पास दो लेंस है, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है, इस तरह से। तो इस लेंस में क्या है, इसका कर्वेचर कम है, तो ये मीडियम जो है वो कम है, तो जब इससे रे पास करेगी वो कम मुड़ेगी, यानी कि वो अंदाजे से लेट करते कि ये यहाँ से पास कर जाएगी। अब इसका कर्वेचर जो है ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा मुड़ेगी, रे जब पास करेगी बहुत नज़दीक से निकलेगी ऐसे, तो फोकस बहुत ही नज़दीक होगा इसका, ठीक है। ये होता है पावर का फ़र्क, इनकी जितनी ज़्यादा पावर होगी फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है, तो ये पावर होगी। तो दूसरा हमारी जो डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं वो है, हमारी पावर की डेफिनेशन है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जितनी कम पावर ज़्यादा, उल्टा हो गया ना, तो P = 1/f। लेकिन इसमें कंडीशन है, ठीक है, ये इतना भी आसान नहीं है। कंडीशन क्या है कि जो पावर की यूनिट होती है वो होती है हमारी डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, D से इसको लिखते हैं, ठीक है, D इसका साइन है। तो ये जो डायोप्टर तब बनेगी जब हम यहाँ पर F को मीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल हमने देखे हैं उनमें F क्या था, सेंटीमीटर में था, तो उसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मान लो हमें 10 सेंटीमीटर जो है F की वैल्यू दे रखी है, तो हम F को पहले, F को क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.1 मीटर, और फिर हम पावर निकाल लेंगे, फिर हम 0.1 प्लस माइनस जो भी रहेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो फिर हम पावर निकाल लेंगे, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ
लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और पावर हमें दे रखी है -2.0 D डायोप्टर, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, और इसका टाइप कौन सा है, लेंस के पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, देखो P किसके बराबर होता है 1/f, f हमें निकालना है, P हमें दिया हुआ है, P कितना है -2.0 या 2 भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय सॉरी इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे f क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -1/-2.0, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f। देखो जब मीटर वैल्यू यूज़ करते हैं तो डायोप्टर बनता है, जब डायोप्टर यूज़ करेंगे तो f क्या आएगा, मीटर आएगा। 1/2 यानी कि हाफ यानी कि 0.5 और माइनस साइन एज इट इज़ और मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है अपने फिजिक्स में, यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में यूनिट इम्पोर्टेंट रहेगी हमारी। तो अब पावर जो हमारी डायोप्टर में थी, तो फोकल लेंथ किस में बनी, मीटर में बनी, साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन सा लेंस है। लेंस देखो हमारे पास दो होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, ठीक है, इस तरह से कनकेव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, और इसकी फोकल लेंथ क्या आई थी हमारी राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव की नेगेटिव होती है, ठीक है। इस तरह से ये कनकेव होता है, रे यहाँ से डाइवर्ज करती है, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में फोकल लेंथ बनती है इसकी। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव की। तो पूछा गया था कि ये कौन सा लेंस है, तो कौन सा लेंस है, दिस इज़ कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है हमारा, ठीक है। इस तरह से पावर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और लेंसेज हमारा और मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में, वो आपने ट्राई करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें, न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है हायर क्लासेस में भी आता है और बोर्ड में भी ज़रूर आता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। थैंक यू।